आज के समय में ध्यान करने वाले व्यक्ति को मूर्ख ही समझा जाता है। जो व्यक्ति ध्यान करता है, समाज के लोग उस व्यक्ति का बेहद मजाक उड़ाते हैं। क्या ध्यान करने वाला श्रेष्ठ है या बाहरी पूजा पाठ करने वाला श्रेष्ठ है? कौन सा व्यक्ति अधिक श्रेष्ठ है, जो देवी देवताओं की पूजा करता है या फिर कोई एक देवता का ध्यान करता है? इनमें से कौन सा अधिक श्रेष्ठ है? आज के इस कहानी में हम लोग इसी बात को समझेंगे। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आज से करीब 200 साल पहले एक ऐसा सन्यासी जिसने अपने पढ़ाई लिखाई को त्याग कर ध्यान करने का फैसला किया, वो भी आम लोगों की तरह भगवान की ही पूजा किया करता था। लेकिन उसे एहसास हुआ ये पूजा अधूरी है, इन पूजाओं से मुक्ति नहीं होगी। फिर उसने फैसला किया अब वो केवल ध्यान ही करेगा, ध्यान की विधि को जानेगा। और उसने ऐसा ही किया। उसने ध्यान की विधि को जाना और सारा जीवन ध्यान ही किया। उस व्यक्ति के पास बहुत सारे बीघा खेत थे। वह अपना जीवन यापन करने के लिए उन खेतों पर फसल उगाता और समय निकाल कर ध्यान करता। जब उसकी थोड़ी आयु बढ़ गई, जब उसका शरीर दुर्बल हो गया, जब वह वृद्ध हो गया, तो उसने अपनी सारी जमीन की खेतों की भार किसी अन्य व्यक्ति पर सौंप दिया। अब वह महात्मा हमेशा फसल काटने के समय आया करता और फसलों को ले जाया करता। और जो व्यक्ति उनके खेतों का ख्याल रखता वो उनका शिष्य बन चुका था। वो उन्हीं की तरह ध्यान भजन करता था और खेतों में काम करता था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। वह महात्मा हर ऋतु में आता, फसलों को ले जाता। वह गरीब व्यक्ति उनके खेतों का देखभाल करता। लेकिन मृत्यु से भला कौन बच सकता है? एक दिन ऐसा आता है, वह व्यक्ति आम दिनों की तरह खेत में काम कर कर घर लौट गया। रात को उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। वह चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ऐसा न कर पाया। अचानक उसके शरीर से ऊर्जा ऐसा लग रहा था जैसे कोई खींच रहा है। वह दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसके शरीर में हलचल नहीं हो पा रही थी। उसे ये लगने लगा आज के दिन उसका प्राण शांत हो जाएगा, अब वह नहीं बच पाएगा। और ऐसा ही हुआ। उसकी पीड़ा बढ़ती चली गई और वह वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब सुबह हुआ, उसके परिवार वालों ने उसके मृत शरीर को देखा। परिवार वालों को काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसकी उम्र मरने की नहीं थी। वह युवा अवधि में ही था। उसकी उम्र लगभग 35-36 साल की ही थी। इस उम्र में मरना सबके लिए हैरानी की बात होती है। परिवार के कुछ सदस्यों ने सोचा शायद ये ध्यान कर रहा होगा और ध्यान में ये समाधि की अवस्था प्राप्त कर चुका होगा। शायद इसका शरीर नहीं छूटा है, हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। वहीं भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। समाधि में जाने वाला व्यक्ति को यह पता चल जाता है उसके साथ क्या हो रहा है। ये निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। अब इसकी जल्द से जल्द कर्म कांड के द्वारा इसकी मुक्ति कर देनी चाहिए। भीड़ के सभी लोगों ने उसकी बात पे सहमति जता दी। सभी लोगों ने अर्थी तैयार करना शुरू कर दिया। कर्म कांड की सारी विधियां को तैयार करने लगे। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद जब 4 लोग उसके शरीर को वहां उठाने के लिए पहुंचे, जैसे उन लोगों ने उनके शरीर को स्पर्श किया, वह व्यक्ति तुरंत ही खड़ा हो गया। यह देखकर वो चारों लोग वहां से डरकर भाग गए और भीड़ में जाकर कहने लगे वह आदमी भूत बन चुका है, वह जीवित हो गया, उसमें भूत घुस आई है। यह सुन उसके परिवार के सगे सदस्य उसके पास गए। उसके बेटे को इस बात पे जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ। वह तुरंत ही अपने पिता से मिलने गया। पिता ने अपने बेटे को देखते ही अपने गले में भर लिया। बेटे ने अपने पिता से कहा ये सब आपको भूत कह रहे हैं, आप तो मर गए थे ना, फिर आप जीवित कैसे हो गए? पिता ने कहा चलो मैं तुम्हें सबके सामने बताता हूँ। वह व्यक्ति जो मृत्यु के द्वार से लौटा था, उसने भीड़ में गया और सबसे कहा कल आधी रात को मेरे शरीर में अचानक एक पीड़ा उठी। उस पीड़ा के कारण मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मैं चिल्ला नहीं पा रहा था। मेरी पीड़ा बढ़ते जा रही थी। मेरे शरीर में हलचल नहीं हो रही थी। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिल न पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा को कोई खींच रहा है। जब मेरी पीड़ा समाप्त हो गई, तब थोड़ी देर बाद 2 बहुत ही लंबे हष्ट-पुष्ट, उनके चमड़े का रंग बेहद काला था। चेहरे से वो बेहद डरावने दिख रहे थे। वो दोनों ने मुझे अग्नि के हथकड़ियों से बांध दिया और मुझे घसीटते घसीटते नर्क ले गए। मुझे इतनी पीड़ा हो रही थी, पीड़ा के कारण मैं जिनका ध्यान करता हूँ मैंने उनका नाम लिया। वे तुरंत ही मेरे पास आ गए। वो मेरे पीछे पीछे चलने लगे। उनके आते ही मेरी पीड़ा समाप्त हो गई। वो मुझे घसीट कर यमराज के पास ले गए। यमराज के पास पहुंचते ही जिनका मैं ध्यान करता हूँ, उन्होंने यमराज से कहा इस व्यक्ति को छोड़ दो। यह आदेश पाते ही यमराज ने मुझे
अग्नि के बेड़ियों से मुक्त कर दिया। उस गुरु ने मुझसे पूछा, क्या तुम ध्यान करना चाहते हो? क्या तुम संसार में रहना चाहते हो? फिर मैंने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं ध्यान करना चाहता हूँ। अभी मेरी मुक्ति नहीं हुई है। मैं ध्यान करके मुक्ति पाना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा समय और आपकी सेवा करनी है। मैं ध्यान भजन में अपने मन को पूरी तरह लगाना चाहता हूँ। मेरे गुरु ने यमराज से कहा, तुमने सुन लिया ना, यह व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, इसे छोड़ दो। मानता हूँ इसकी समय अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन ये परमात्मा की भक्ति करना चाहता है। यह सुन यमराज ने मुझे छोड़ दिया और जो 2 लोग मुझे घसीट कर ले गए थे, वही 2 लोग विमान पर बिठाकर मेरे शरीर के पास लाए और मुझे छोड़ दिया। तो कहानी को यहीं पे रोकते हैं। अब समझते हैं आखिर वो गुरु कौन था जिसने यमराज से आत्मा को लौटा कर ले आया। वो गुरु अब तो नहीं है, लेकिन उनकी संस्था अभी भी जीवित है। यहाँ पर मैं आप सबको बस इतना कहना चाहता हूँ, आज की दुनिया खास करके हिंदू धर्म वाले लोग 75 देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं और उन पर दुखों की भरमार होती चली जाती है। उनके दुख तो कभी कम होते ही नहीं है। क्या आज तक ऐसा हुआ है किसी देवी देवता ने किसी को मरने के बाद जीवित कर दिया हो? देवी देवता खुद ही गुलाम है, वो किसी को कैसे जीवित कर सकते हैं? असली पूजा तभी शुरू होती है जब व्यक्ति सच्चे गुरु से ज्ञान की युक्ति जानकर पूजा अर्चना शुरू करता है। भगवान बुद्ध सच्चे गुरु थे, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज सच्चे गुरु थे, गुरु नानक सच्चे गुरु थे, संत कबीर सच्चे गुरु थे। इनके अलावा अगर व्यक्ति किन्हीं की भी पूजा करता है तो उस पूजा का फल व्यर्थ ही जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति उन व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो हमेशा पाप को ही करते हैं। उन व्यक्तियों से वो लाख गुना श्रेष्ठ हैं। लेकिन देवी देवताओं की पूजा से मुक्ति कभी नहीं मिल सकती है, जीव का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। भगवान बुद्ध के समय में हजारों शिष्य उनसे दीक्षा ग्रहण कर मोक्ष या निर्वाण पद को हासिल हुए हैं, लेकिन आज तक कोई व्यक्ति देवी